चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 क्या दिया गया है। बोला गया फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी। मतलब आपसे पूछा गया है कि किसी एपी का सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म मतलब एस 51 का वैल्यू क्या होगा ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म मतलब इस एपी का सेकेंड टर्म दिया गया है 14, साथ साथ बोला गया है हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म मतलब कि थर्ड टर्म T3 का जो वैल्यू लिखा गया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 18। चलो देखो उस सेकेंड एंड थर्ड टर्म मतलब सेकेंड टर्म मालूम है थर्ड टर्म मालूम है, ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहली बात देखो यहाँ से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हो डी कॉमन डिफरेंस लिखा जाता है T3 माइनस T2 मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 18 माइनस 4 यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 4। डी का वैल्यू कितने आ गए 4। चलो अब लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इस एपी का दैट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेगा तो देखो T2 लेकर चलो या तो T3 लेकर चलो एज यू विश। तो देखो एपी लिखे जाते हैं ए, अगला लिखा जाता है ए प्लस डी मतलब कहा जा सकता है कि सेकेंड टर्म यानी कि ए प्लस डी का वैल्यू जो लिखा गया है दैट इज 14 और डी का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो 4 यानी कि ए प्लस 4 इक्वल टू लिखा जा सकता है 14। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए का जो वैल्यू लिखा जाएगा दैट विल इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी कि 10 यानी कि द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 10 और इस एपी का कॉमन डिफरेंस इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 10 कॉमन डिफरेंस हो गए 4। चलिए अब पूछा क्या गया है कि इस एपी का 51 टर्म का सम पूछा गया है। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द सम ऑफ द 51 टर्म ऑफ दिस एपी। तो देखो यहाँ से यूज कर लो आप है ना एसएन इक्वल टू एक्चुअली में लिखा जाता है n/2 इंटू लिखा जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो S51 इक्वल टू क्या लिखोगे 51/2 इंटू 2a। अब देखो a मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू डी और इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस है 4 इसलिए यहाँ पर रख दिया जाए 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 51/2 इंटू लिखा जा सकता है 10 प्लस 50 इंटू आप समझ सकते हैं यहाँ से 4 यानी कि मैं फर्दर बात करूं तो यहाँ से 5/2 और यहाँ से आप कॉमन ले लो 10 कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लो आप 10 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ पे देखो 5 क्योंकि 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50 होगा लेकिन 10 बाहर आ चुका है तो 5 बच गया 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। चलो तो यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 5 टाइम्स यानी कि यहाँ बच गया 51 इंटू 5 इंटू यहाँ पर देखो तो कितने आ जाएंगे 20 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 22। चलो आप मल्टीप्लाई अब कर लो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 22 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल इक्वल टू 110 यानी कि लिख सकते हो आप 51 इंटू 110 यानी कि अब आप मल्टीप्लाई कर लो 11 इंटू 51 कितने आएंगे 11 इंटू 51 11 इंटू 11 दैट इज 1 11 इंटू 5 55 प्लस 1 56 और एक जीरो यहाँ पे था तो यहाँ पे एक जीरो बैठा दिया जाएगा यानी कि 5610। तब आपसे क्या पूछा गया था इस एपी का 51 टर्म का सम। सो वी कैन से दैट सम ऑफ द 51 term of this AP is 5610. This is our right answer.